ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। लगभग 6-7 दिन पूर्व एक महोत्सव कहो, कल्याणक कहो, पार्श्वनाथ प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ था, जिसको आप लोग मुकुट सप्तमी बोलते हैं। और उसके पश्चात पुनः आज 6-7 दिन के बाद एक पर्व आया है। और आज इस तिथि के दिन श्री अंशनाथ भगवान को भी कौन सा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक आपने मनाया। और आज एक ऐसा पर्व है जो कि उस पर्व को हम लोग मना रहे हैं, स्मरण में ला रहे हैं। और स्मरण में लाते ही जिस समय स्मरण आता है उस समय वह सारा दृश्य सामने आ सकता है, यदि हृदय से स्मरण करते हैं तो। सम्यक दर्शन का वह एक अनन्य अंग माना जाता है, वात्सल्य अंग माना जाता है। और यह वात्सल्य पर्व आपके सामने है। भगवान को तो निर्वाण का लाभ हुआ, श्री अंशनाथ भगवान, और वो तो मुक्त हो चुके हैं, किंतु मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने वाले अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का यह संग जिस पर उपसर्ग हुआ है, और उस उपसर्ग को भी दूर करने वाले विष्णु कुमार महाराज रहे हैं। अजीब सा लगता है कि इस प्रकार की घटना उनके साथ क्यों घटी। यह सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है कि जो कुछ भी संसार दिशा में घटनाएं घटती हैं, चाहे वो शुभात्मक हो चाहे अशुभ के रूप में हो, उसके पीछे कर्म सिद्धांत जुड़ा हुआ है। चाहे वह एक इंद्रिय पर्याय में जीव हो, चाहे अन्य किसी इंद्रिय के साथ जी रहा हो, किसी भी गति संबंधी हो, किंतु उसे जो कुछ भी सुख दुख का संवेदन होता है वह सारा कर्म के उदय के कारण ही होता है। यह धारणा का विषय, आस्था का विषय हमें बना लेना चाहिए। और आस्था जब तक नहीं रहती तब तक संसारी प्राणी की दृष्टि दूसरे की ओर ही जाती है। अपराध स्वयं कर लेता है, अज्ञान दशा में पाप का अर्जन करता है, और पाप का जब भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के जब फल सामने आता है तो उस समय मिथ्या दृष्टि की दृष्टि और सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी असंयम अवस्था में जब तक वह रहता है तब तक उसकी दृष्टि स्वयं की ओर नहीं जाती,
अपने आप के अपराध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि संयम जो ही अपने जीवन में आ जाता है, चाहे वह देश संयम हो अथवा सकल संयम हो, विपाक विचय धर्म ध्यान की बात आती है तो आचार्यों का ये कहना है अथवा आगमकार स्वयं कह रहे हैं कि विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहो तो कम से कम अनुव्रत को अंगीकार करना अनिवार्य सिद्ध होता है। क्योंकि विपाक का अर्थ होता है कर्म का फल, और कर्म का फल जब सामने आता है, जब पुण्य कर्म का फल जब सामने आता है तो वह फूला नहीं समाता। मैंने किया है ये सारा सारा पुण्य का अर्जन मैंने स्वयं किया है, उसका फल मुझे मिल रहा है। किंतु जिस समय पाप का फल सामने आता है तो उसकी दृष्टि असंयम की दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि की दृष्टि हमेशा कर्म की ओर न जा करके जो बाह्य वस्तु है चेतना चेतनात्मक उसी वो दृष्टि जाती है। कर्माधीन दृष्टि सम्यक दृष्टि की भी होती है। हाँ, निमित्ताधीन दृष्टि जिसको बोलते हैं, कर्माधीन भी नहीं, क्योंकि कर्म की ओर जब दृष्टि जाती है तो वह अपने अपराध को ही स्वीकार करता है। किंतु निमित्ताधीन जो दृष्टि है, बाह्य निमित्तों की ओर जब दृष्टि जाती है तो वह अपने अपराध को स्वीकार करने का भाव मन में नहीं आता, जबकि अपने ही किया हुआ वह कार्य है किंतु उस ओर दृष्टि नहीं जाती। ये क्यों ऐसा होता है? असंयम का प्रभाव है। सम्यक दर्शन के अभाव में तो दृष्टि होती है निमित्ताधीन दृष्टि, किंतु सम्यक की उत्पत्ति होने के उपरांत भी असंयम का एक ऐसा प्रभाव रहता है जिसके कारण वह अपने अपराध को स्वीकार न करके दूसरे के ऊपर वह लादना प्रारंभ करता है। यह दूसरा ही अपराधी है, मेरे लिए इसने ऐसा कार्य किया है, मेरे लिए जो कुछ भी यह प्रसंग आया है तो वह दूसरे के कारण आया है, इस प्रकार भाव मन में लाता है, जबकि नहीं लाना चाहिए। तो विपाक विचय धर्म ध्यान करना भी आज के समय में बहुत कठिन कार्य है। अपने द्वारा किया हुआ कर्म ही फलता है। इस प्रकार प्रतिदिन आप सामायिक पाठ आदि में पढ़ते हैं, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो नकोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव मनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी अर्थात बुद्धि, उस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो। कौन सी बुद्धि है? दूसरा मुझे सुख देता है, दूसरा मुझे दुखी बनाता है, इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार की जो बुद्धि है, उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं आचार्य। क्योंकि अपने ही द्वारा किया हुआ जो अर्जित कर्म है वह जब उदय में आता है तो उसको छोड़ करके, उस कर्म को छोड़ करके दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे सुखी अथवा दुखी बनाता है। इस प्रकार कौन सोच सकता है? असंयमी की वश की बात नहीं, संयमी सोचता है। आप सोचिए, विचार करिए, कर्म सिद्धांत का अध्ययन करना, मनन चिंतन करना यह सरल है, किंतु प्रैक्टिकल जो रूप है वह विपाक विचय धर्म ज्ञान के माध्यम से ही वह प्रैक्टिकल रूप प्रयोगात्मक धर्म सामने आ सकता है। कर्म सिद्धांत को जान रहे, गौमरसार कर्म कांड है, जीव कांड है, दौला है, षटकंड आगम है, सारा सारा कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत संबंधी सर्वांगीण अध्ययन करने के उपरांत भी वह एकमात्र अध्ययन माना जाता है। किंतु अध्ययन में और स्वाध्याय में बड़ा अंतर है। हाँ, अध्ययन और स्वाध्याय में इसलिए अंतर में डालना चाह रहा हूँ
क्योंकि स्वाध्याय अपने आप में एक अभ्यंतर तप के रूप में स्वीकार किया है। अध्ययन तो बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन हो सकता है, सारे सारे अनुयोगों के ऊपर सर्वांगीण अध्ययन करके विशेष रूप से डिग्री आदि प्राप्त कर लेता है संसारी प्राणी। इसके उपरांत भी वह एक भी कर्म का संवर अथवा निर्जरा करने में वह सक्षम सिद्ध नहीं होता। संवर और निर्जरा करने के लिए कम से कम सम्यक की आवश्यकता है और विशिष्ट संवर और निर्जरा करने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम आराम के साथ बैठ करके एक शोषम होने के फलस्वरूप गहराई के साथ वस्तु तत्व के स्वरूप को जान सकते हैं, किंतु जानना अलग वस्तु, किंतु स्वरूप में लीन होना ये बहुत अत्यंत कठिन कार्य हुआ है। और यह कार्य किनके लिए सरल हुआ? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि बैठे हैं, किंतु अपने द्वारा किया हुआ यह कर्म है, इस प्रकार वह निरंतर चिंतन करते हैं। उनके पास भी सम्यक्त्व है, उनके पास सम्यक्त्व क्या रत्नत्रय उनके पास है, किंतु रत्नत्रय को अंगीकार करके मैं वर्तमान में तो रत्नत्रय की आराधना कर रहा हूँ, किंतु अतीत में अज्ञान दशा में किया हुआ जो कर्म है वह कैसा कट सकता है? इतनी जल्दी थोड़ी कटेगा। हाँ, नहीं कट सकता। 10-10 भव का वर्णन पार्श्वनाथ भगवान को लेकर के आपने पढ़ा होगा। 1 भव नहीं, 2 भव नहीं, 3 भव नहीं, 10 भव तक एक तरफ का वैर चलता रहा। 2 तरफ का वैर हो तो फिर कहना ही क्या। किसी के मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज पार्श्वनाथ का इसमें क्या दोष है? 10 भव तक कमट ने ही वैर पकड़ रखा है और इस प्रकार वैर के कारण उनके ऊपर उपसर्ग करता चला जा रहा है। पार्श्वनाथ का इसमें क्या दोष है? ये ध्यान रखो, वह कमट पार्श्वनाथ के पीछे क्यों दौड़ लगा रहा है और किसी के साथ वह उपसर्ग क्यों नहीं करता? पार्श्वनाथ के पीछे क्यों? इसे भली भांति हमें ज्ञात हो जाता है कि निश्चित रूप से 10 भव के और पूर्व इतिहास की ओर दृष्टिपात करते हैं। निश्चित रूप से भवांतर में किया हुआ जो कर्म बंध की जो परंपरा है वह परंपरा टूटी थोड़ी है। किस किस व्यक्ति के साथ किस किस निमित्त को लेकर के किस प्रकार के परिणाम संक्लेश परिणाम किए हैं अज्ञान दशा में, और उसका फल सामने आता है। भले ही वर्तमान में पार्श्वनाथ भगवान का जीव कमेट के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके उपरांत भी पहले जो किया हुआ है ना, हाँ, यदात्मना पुरा कहा है क्या नहीं? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, अपने ही आत्मा के द्वारा पुरा अर्थात पूर्व में बहुत कुछ कर्म का संचय किया है, उसका समय समय पर उदय आना और उसी को भोगना पड़ता है। कर्म कोई बांधे और उसका फल भोगने के लिए दूसरे के लिए कोई खड़ा होना पड़े, ऐसा नहीं होता। जो कर्म का कर्ता होता है तो उसके फल का भोक्ता भी उसको स्वयं को ही होना पड़ता है। यह कर्म सिद्धांत है। इसलिए कमठ ने उनके प्रति जो वैर बांधा है वह आज का नहीं है, भव भवांतर का संबंध है। उसी प्रकार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज ध्यान में लीन है। इसके उपरांत भी उपसर्ग जो सामने आया है निश्चित रूप से पूर्व का रिकॉर्ड बताता है। उस समय हमें साम्य भाव रखना अत्यंत अनिवार्य सिद्ध होता है। साम्य का अर्थ क्या है, इसके विषय में भी थोड़ा सा हम समझ लें। कहानी तो आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसको शॉर्ट में कर सकता हूँ, किंतु समता किसको बोलते हैं? आचार्यों ने उस साम्य भाव को परम ध्यान कहा। ये ध्यान रखे,
साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिवी तस्यैव व्यक्तये नूनम मन्येयम शास्त्र विस्तरः। इस प्रकार आगम कार कह रहे हैं आगम में कि वस्तुतः विश्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने साम्य को ही उत्कृष्ट ध्यान कहा है। हाँ, और उस समता भाव की अभिव्यक्ति के लिए ही हे भगवान मैं मानता हूं, स्वयं आचार्य कह रहे हैं अयम शास्त्र विस्तरा, ये शास्त्र का जो विस्तार है उस साम्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए ही विस्तार किया गया है। हाँ, पूरा का पूरा शास्त्र का आलोड़न करने के उपरांत भी 11-11 अंग 9-9 पूर्व के साथ विस्तार के साथ ज्ञान को हासिल करने के उपरांत भी यदि साम्य भाव नहीं है तो इस शास्त्र का विस्तार करने का और कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, अध्ययन करने की सार्थकता, स्वाध्याय करने की सार्थकता तभी सिद्ध होती है कदम कदम पर कर्म के उदय के कारण बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, विशेष रूप से संकट घिर जाते हैं। इसके उपरांत भी उस समय यदि शास्त्र काम में नहीं आता है तो उस शास्त्र का अध्ययन करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता, मुझे बताइए आप। साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिवी, समता भाव ही एकमात्र उत्कृष्ट ध्यान है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और उस उत्कृष्ट साम्य भाव अर्थात उत्कृष्ट ध्यान की अभिव्यक्ति के लिए ही शास्त्र का विस्तार किया गया है। सोचो, विचार करो, समता भाव बहुत कठिन है, ये ध्यान रखो। कषाय की मंदता में समता की परीक्षा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। हाँ, कषाय की मंदता में कोई भी साम्य भाव की परीक्षा संभव ही नहीं है। आप भरपेट भोजन करके बैठे हैं, साम्य भाव है आपके पास। साम्य भाव कब हो? तब भूख लगे। मुनि महाराज श्रमण लोग अनशन करते हैं, मान लो 1 मास तक भी उन्होंने अनशन कर रखा है, 1 पक्ष तक के लिए, 1 मास तक के लिए, 2-2 मास के लिए भी अनशन करने के उपरांत भी भूख तो कड़ाके की लगी है, इसके उपरांत भी साम्यमेव परम ध्यान, उसमें साम्य भाव रखना, प्रतिकार का भाव नहीं रखना, ये बहुत मुश्किल है। हमेशा संसारी प्राणी अपने लिए थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता आती है तो उसका प्रतिकार करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। इसी का नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान और धर्म ध्यान को समझना बहुत कठिन है। गुरुदेव ने एक बार कहा था, कई बार कहा है कि धर्म ध्यान की पहचान करने की अपेक्षा से आप लोगों को आर्त ध्यान की पहचान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रतिकार का भाव यह आर्त ध्यान के बिना संभव नहीं, क्योंकि प्रतिकार का अर्थ अनिष्ट का प्रतिकार होता है, इष्ट का कभी प्रतिकार नहीं होता। इष्ट पदार्थ मिल जाए आप झोली फैलाते हैं। चौपात पर मान लो एक हरा हरा नोट गिरा हुआ है 100 रुपये का, तो आप क्या करते हैं? प्रतिकार करते हैं? नहीं, प्रतिकार नहीं, ग्रहण भाव आ जाता है। प्रतिकार का भाव कब होता है? जब अपने लिए प्रतिकूल हो, अनिष्टकारी कोई वस्तु का समागम हो जाए, उस समय निश्चित रूप से प्रतिकार का भाव आ सकता है, आता है। इसकी सीमा आचार्यों ने 6ठे गुणस्थान तक रखी है। 6ठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान की सीमा है। उसके फलस्वरूप वह श्रमण भी प्रतिकार का भाव रखता है। उनके पास भी संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा आदि, और वह आगम के अनुरूप उस
आहार को संपन्न करने के लिए वह जा रहा है, उस समय भी उसकी इच्छा है। किंतु ये बात अलग है, धर्म ध्यान करने की दृष्टि को लेकर के वह आर ध्यान का वह भाव आ जाता है, लेकिन वह आर ध्यान दुर्गति के लिए कारण नहीं, किंतु रत्नत्रय की आराधना करने के लिए, वैयावृत्ति आदि करने के लिए, वह विशिष्ट रूप से तप आदि करने के लिए वह आहार को स्वीकार करता है। और वह इन किन प्रकार से आहार को स्वीकार नहीं करता, किंतु आगम के अनुरूप, विधि के अनुरूप यदि वह मिल जाए तो मैं ग्रहण कर लूँगा। इसके अलावा और कोई विशेष उस आहार के प्रति उनकी आसक्ति नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा था कि प्रतिकार का भाव जब तक आएगा तब तक धर्म ध्यान संभव नहीं, ये लिख के रखिए आप। हाँ, क्योंकि अनिष्ट का ही प्रतिकार होता है और इष्ट का ग्रहण होता है। इष्ट का जब ग्रहण होता है तब भी आर ध्यान है, और अनिष्ट का प्रतिकार करने रूप जो भाव है वही भी आर ध्यान का ही एकमात्र परिणाम है, ऐसा कहा है। इसलिए इन दोनों ध्यानों से ऊपर उठ करके जब हम धर्म ध्यान करना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से साम्य भाव आने में देर नहीं लग सकता। इसको बोलते हैं साम्य भाव। समस्त मोक्ष शोभा भावात अत्यंत निर्मल निर्विकार आत्मन परिणाम साम्यम। इस प्रकार अमृतचंद सूरी ने प्रवचन सार की गाथा की टीका में उल्लेख किया है। समस्त मोह और क्षोभ का अभाव होना चाहिए, मात्र अनंतान मंदिर का अभाव हो गया तो हमारे अंदर भी साम्य भाव आ गया, ये गलत बात है। हाँ, क्योंकि संयम को घात करने वाले प्रकृति जो है वह चारित्रमोनी प्रकृति मात्र अनंतानुबंधी नहीं, किंतु अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी कर्म भी सर्वघाती है। पूर्ण रूप से संयम का घात करने की क्षमता उन कषायों में है, इसलिए जब तक उनका क्षोभम नहीं होगा तब तक संयम नहीं आएगा, और संयम आने के उपरांत फिर साम्य भाव को लाने के लिए वह पुरुषार्थ किया जाता है रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से। तब कहीं जाकर के वह ध्यान में लीन हो सकते हैं। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया है। कौन है? अकंपन आचार्य आदि 700 मुनि है। सोचो, विचार करो। अवंती नगरी है, देश है, और उसमें उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा रहता है और उनके 4 मंत्री हैं, बलि आदि 4 मंत्री। और एक बार हुआ क्या, सारे नगर के निवासी लोग, जनता हाथ में पूजन सामग्री लेकर के वह जनता जा रही है। राजा पूछता है मंत्रियों को, ये जनता इतनी अकाल में, असमय में, कोई यहाँ पर कोई आया तो है नहीं, यात्रा का समय भी नहीं है, इसके उपरांत हाथ में पूजन सामग्री लेकर के कहाँ जा रही है जनता? तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, यहाँ पर बाहर उद्यान में, उस उज्जैनी नगरी के उद्यान में बाहर 700 मुनि जो नग्न रूप को लिए हुए हैं, साधुओं का समूह आया है, उनके दर्शन के लिए जनता जा रही। इस प्रकार कहने के उपरांत राजा के मन में भी भाव आ जाता है कि मुझे भी संघ का दर्शन करना है। उनकी वंदना करने के लिए वह चल पड़ता है और राजा के साथ चारों मंत्री भी जाते हैं। और इधर अकंपन आचार्य महाराज ने 700 मुनियों के लिए एक आज्ञा दी थी कि कोई भी राजा इत्यादि आ जाए उनके साथ कोई वार्ता न करे, इस प्रकार आज्ञा दी थी और मौन धारण करने के लिए उन्होंने कह रखा था। और सारे मुनि महाराज मौन अपने साधना में लीन है। राजा पहुंच जाता है, क्रमबद्ध तरीके से सभी मुनि महाराजों की वंदना कर ली, अकंपनाचार्य की भी वंदना सर्वप्रथम कर ली। और उन्होंने सोचा कि 700 मुनियों के ऊपर हृदय से भक्ति के साथ वंदना करने के उपरांत भी कोई भी मुनि महाराज
आशीर्वाद तक नहीं दे रहे, क्या मामला है। उन्होंने एकाध सेकंड में ही सोच लिया, बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है और संभव है गुरु के आदेश के अनुरूप ये ध्यान में लीन है, ये निष्प्रह साधुओं का समूह है। इस प्रकार मन में विचार करके वापिस वह नमस्कार करके दर्शन करके लौट जाता है और साथ में वो सारे मंत्री भी लौट रहे हैं। किंतु लौटते समय मंत्रियों के मन में कोई आस्था तो थी नहीं उसके अंदर, और 700 मुनियों का उपहास किया उन्होंने। ये मुनि है तो नग्न भेष को तो धारण कर लिया, किंतु इनके पास कोई भी क्या बोलते हैं, कोई शर्म ही नहीं आती, वस्त्र तक नहीं पहना है और बिल्कुल पशु के समान घूम रहे ये, और केवल आहार लेकर के आते हैं और बहाना बना करके मौन बैठ जाते हैं। ये मूर्ख हैं। इस प्रकार अपशब्द का प्रयोग उन मंत्रियों ने किया और वह रास्ते से जा रहे हैं। और एक मुनि महाराज का दर्शन और हो जाता है, वो आहार की क्रिया को संपन्न करते हुए आ रहे हैं। उनको देख करके भी मंत्रियों के मन में रहा नहीं जाता, ये तरुण बैल है, पेट भर करके आया है, आ रहा है। इस प्रकार उपवास का भाव आ जाता है। तुरंत उपहास करने के फलस्वरूप श्रुतसागर जो महाराज थे उनके मन में रहा नहीं गया, ये धर्म की हंसी है, धर्म का अनादर है, धर्म की अवज्ञा है, ये सही नहीं। इस प्रकार विचार करके शास्त्रार्थ के माध्यम से चारों मंत्रियों को उन्होंने परास्त कर दिया और अकंपनाचार्य के पास पहुंच गए। पहुंच करके श्रुतसागर महाराज ने कहा कि महाराज, इस प्रकार के रास्ते में घटना घटित हुई है मेरे साथ, और इस प्रकार हमने अवज्ञा करने के फलस्वरूप धर्म की हंसी उन्होंने की है, इसलिए मेरे मन में परास्त करने का भाव आया और प्रभावना की दृष्टि से हमने उसको परास्त किया है, और इसके लिए आप हमें क्या करना चाहेंगे। तो अकंपनाचार्य ने कहा, तुमने जो कार्य किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, बहुत बड़ा अनर्थ घटित होने वाला है इस कार्य के द्वारा, ये ध्यान रखो। महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा तो ये घटना घट गई, लेकिन कुछ नहीं करना, जहाँ पर तुमने उनको परास्त किया है वहीं पर जाकर के रात में जाकर के काय स्वर्ग से खड़े होना चाहिए। इसके माध्यम से ही तुम्हारा अपराध भी दूर होगा। इसको अकंपनाचार्य अपराध मान रहे हैं, ध्यान रखें। उनने ऐसा कौन सा अपराध किया? श्रुतसागर महाराज ने अपराध थोड़ी किया, किंतु आचार्य कहते हैं बिना आज्ञा के तुमने ये कार्य कर लिया, ये ठीक नहीं किया। क्योंकि उपदेश उसको देना चाहिए जिसके पास आस्था हो। जिसके पास पात्रता ही नहीं है तो उसको तुमने उपदेश क्यों दिया? उसके साथ शास्त्रार्थ क्यों किया? तुमने नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। वहां पर खड़े हो जाओ। और वो खड़े हुए हैं और वो चारों मंत्री, उन्होंने सोचा इस मुनि ने हमारी अवज्ञा की है और उसको भी ठिकाने लगाना है, और जो 700 मुनियों का जो संग आया है उसको सीधा ही सीधा शस्त्र प्रहार के माध्यम से उन सब का वध करना। इस प्रकार मन में भाव आया है और इसी भाव से वो जा रहे हैं उपसर्ग करने के लिए। और बीच में वे मुनि महाराज कायस्वर्ग मुद्रा में खड़े थे, वो दिखाई देते हैं। तो उन्होंने सोचा सर्वप्रथम इसी का वध करना है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे परास्त किया है और हराया है। इस प्रकार सोच विचार करके चारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार उठाई वध करने के लिए, प्रहार करने के लिए। उसी समय
नगर के देवताओं ने जिनका आसन कंपायमान हुआ था और उन चारों बलियों को, बलि आदि जो 4 मंत्री थे, उनको जिन्होंने तलवार को ऊपर उठाया था वध करने के लिए, और ज्यों के त्यों उनको कील दिया है। रात भर वह कीलित अवस्था में पाए गए और सुबह होते ही राजा को ज्ञात हो गया कि मंत्री ने बड़ा अनर्थ कर लिया। इसलिए क्रुद्ध होकर के जा कर के देखते हैं तो सारे के सारे वो कीलित हैं मंत्री। तो उन्होंने सोचा तुमने ठीक नहीं किया है, और उनको अब मार तो सकते नहीं, क्योंकि परंपरा से वो आए हैं मंत्री बनते हुए। इसलिए उनके लिए कुछ ऐसा दंड दिया जाए और गधे के ऊपर रख करके उनको उसका मुंह काला करके उसको राज से निष्कासित कर दिया। अब इसके उपरांत क्या होता है, राज से निष्कासित तो कर दिया, लेकिन और धीरे धीरे अकंपन आचार्य आदि मुनि महाराज विहार करते, क्योंकि अभी कोई उपसर्ग तो हुआ नहीं था, विहार करते 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 हस्तिनापुर में आए हैं और वहाँ पर ये चारों बलि भी पहुँच गए हैं। और हुआ क्या कि वहाँ पर पहुँचे तो हैं, इसके पूर्व की घटना और सुना दूँ मैं, क्योंकि क्रमशः घटना सुनाने से वह सारा सारा विषय सामने आता है। और हस्तिनापुर में एक महापद्म नाम का राजा है और उसके 2 पुत्र हैं, पद्म और विष्णु। और एक बार महापद्म राजा और विष्णु जो द्वितीय पुत्र था, राजा को वैराग्य हो जाता है और वो द्वितीय पुत्र को साथ लेकर के वो दीक्षित हो जाते हैं। श्रुत सागर चंद्राचार्य के समीप जाकर के वो दीक्षित हो जाते हैं। और पद्म नाम का जो प्रथम पुत्र था वह राजा बन जाता है, क्योंकि उन्हीं को राजगद्दी पर बिठा करके वो वैराग्य को प्राप्त हुए थे। और बाद में होता क्या, अब वो पद्म राजा है, वो परेशान है। किससे परेशान है? एक सिंहबल नाम का राजा है और पास में ही वह राज करता था। उसका देश कौन सा है थोड़ा विस्मरण हो रहा है, किंतु वह आक्रमण करता है बार बार। किसके ऊपर? पद्म राजा के ऊपर। वह चिंतित है, इसको कैसा परास्त किया जाए। इस चिंता को देख करके चारों मंत्रियों ने सोचा आप चिंतित क्यों हैं? मैं इसलिए चिंतित हूँ, बार बार जो है आक्रमण करता है सिंहबल नाम का राजा, इसको परास्त करना बहुत कठिन लग रहा है। कठिन क्या, आप आज्ञा तो फरमाओ, मैं अकेला पर्याप्त हूँ उसके लिए। और आज्ञा दे दी, वो चला गया। वो दुर्ग को, किला जिसको बोलते हैं, अपनी युक्ति के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से उस दुर्ग को तोड़ करके और भीतर वहां प्रवेश करके वो सिंहबल राजा को बांध करके ले आता है, पद्म राजा के सामने रख देता है। हो गया आपका काम। वह संतुष्ट हो जाते हैं पद्म राजा। लेकिन समस्या एक और खड़ी हो गई। उस हस्तिनापुर में 700 मुनियों का संग आया था और पुनः ये चारों बलि आदि जो मंत्री हैं उन्होंने उनको देख लिया। अरे ये वही जिनको हमने पहले देखा था और पुनः यहाँ पर आए हैं, अब इनको समाप्त करने का अवसर है। किंतु क्या किया जाए? पद्मराम का जो राजा है वह 700 मुनियों का भक्त है और ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? उन्होंने सोचा इसमें एक तरकीब होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि अब पद्म राजा है
और ये यदि रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय उन्होंने वर मांगा था। कौन ने? चारों बलियों ने। किससे? पद्म राजा से। क्यों मांगा था? क्योंकि सिंहबल राजा को परास्त करके लाया था। उसके फल स्वरूप वो पद्म राजा ने कहा था कि इसके बदले में तुम जो भी वर मांगोगे तुम्हें दे दूंगा। किंतु उस समय उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं चाहिए, जब अवसर मिलेगा तो मैं मांगूंगा। तो अब अवसर आया है, 700 मुनियों के ऊपर अब अवसर करना है। ये अब अवसर है, अब इनसे वर मांग लिया जाए। हाँ, 7 दिन के लिए आप हमें राज दिया जाए। तो दिया क्या जाए? वर मांगा तो तुमने पहले ही उस समय नहीं दिया था, अब तो देना ही पड़ेगा। 7 दिन के लिए पद्म राजा ने उन चारों मंत्रियों के लिए राज सुपुर्द कर दिया और वो अंतरपुर में चले गए। अब उन्होंने सोचा अब अवसर है, जा करके उपसर्ग करना प्रारंभ कर देता है। जहां पर पर्वत के ऊपर 700 मुनियों का संग विराजमान है और चारों ओर से बाड़ी है के द्वारा उसको परिवेष्टित किया और ऐसा एक भयानक यज्ञ करना प्रारंभ कर देता है। और उस यज्ञ में अनेक प्रकार के दुर्गंधित वस्तुओं को ला करके ढेर लगा दी और अनेक प्रकार के पशुओं को भी उसमें होमा गया। उसके माध्यम से और धूम्र के माध्यम से उन 700 मुनियों के ऊपर भयंकर उपसर्ग उन्होंने प्रारंभ कर दी। उसी समय जिनके पास महापद्म और विष्णु ने दीक्षा ली थी, कौन? श्रुत सागर सूरी चंद्राचार्य के समीप। और वो अर्धरात्रि में उनकी दृष्टि आसमान की ओर जाती है और एक श्रवण नक्षत्र कंपित होता हुआ देखने में आया। उसको देख करके हाँ, ये क्या हो रहा है? अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जान लिया कि एक भयानक उपसर्ग और एक दो महाराज ने 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। इसको सुन करके पास में बैठे हुए एक विद्याधर क्षुल्लक जी थे, उनके पास विद्या भी थी। और उन्होंने पूछा कि महाराज, ऐसी कौन सी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपके मुख से हाँ इस प्रकार उच्चारण हुआ? उन्होंने कहा, मैं क्या कहूँ, 700 मुनि अकंपन आचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर भयानक उपसर्ग हो रहा है और इस उपसर्ग को कौन दूर कर सकता है? मेरे पास तो क्षमता है नहीं। तो वह क्षुल्लक जी पूछते हैं कि महाराज किसके पास क्षमता है, आप तो बताओ। हाँ, एक विष्णु कुमार मुनि महाराज है, उनके पास आप जाओ। धरणी भूषण पर्वत पर विराजमान है विष्णु कुमार मुनि महाराज, जिनके पास विक्रिया रिद्धि है और विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, उनके पास ही क्षमता है। इस प्रकार सुन करके वो विद्याधर क्षुल्लक जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ध्यान में लीन है विष्णु कुमार मुनि महाराज। ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत उन्होंने समाचार सुनाया कि महाराज अमुक आचार्य के पास से मैं आ रहा हूँ और उन्होंने कहा है एक भयानक उपसर्ग हो रहा है 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग, और उसको दूर करने की क्षमता आपके अलावा किसी के भीतर नहीं है, क्योंकि आपके पास विक्रिया रिद्धि है। मेरे पास विक्रिया रिद्धि? हाँ, अब देखो, सोचो, रत्नत्रय की आराधना करने के फलस्वरूप अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके उपरांत भी उस ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। ध्यान किसमें जाता है? शुद्ध परमात्मा तत्व की ओर ही ध्यान जाता है। और उन्होंने सोचा विक्रिया रिद्धि मेरे पास है,
उन्होंने हाथ फैला करके ये जानना चाहा कि विक्रिया वाकई में है क्या नहीं। जैसे हाथ फैलाया तो पर्वत को भेद करके उस पार वह हाथ चला गया। तो उनने सोचा अब ठीक है, अब अच्छे ढंग से उस उपसर्ग को दूर करना है, और एक ब्राह्मण का रूप ले लिया, एक वामन रूप और ब्राह्मण का रूप लेकर के वह पहुंच गए हैं कहाँ पर, जहाँ पर उपसर्ग हो रहा है हस्तिनापुर में। और वहाँ पर जा करके ये बलि आदि जो मंत्री थे, इन्होंने उपसर्ग रचाया था, तो जा करके उन्होंने पूछा, उनको नहीं पूछा किंतु पद्म नाम का जो राजा था उनको जाकर के पूछा कि देखो हे राजन, तुमने ये क्या किया? आपके वंश में इस प्रकार अभी तक का रिकॉर्ड है, किसी ने उपसर्ग नहीं किया और तुमने उपसर्ग क्यों किया? जल्दी बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इन मंत्रियों के लिए पहले हमने वर दिया था और 7 दिन के लिए इन्होंने राज इनके सुपुर्द कर दिया है, और मुझे ये थोड़ी मालूम था कि इस प्रकार ये लोग कर लेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार कहने से उन्होंने सोचा अब ठीक है। अब वहां पर ब्राह्मण का रूप लेकर के वेद का पाठ करना प्रारंभ किया उन्होंने। कौन ने? विष्णु कुमार मुनि महाराज ने। और शुद्ध उच्चारण के साथ वेद का पाठ करते ही चारों मंत्री प्रभावित हो गए और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप जो चाहो उसके लिए हम दे सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 3 डग जमीन चाहिए मुझे। पागल तो नहीं हो गया तू? 3 डग 3 कदम केवल जमीन चाह रहा है? इतना बड़ा वैभव राज मेरे पास है, आधा राज यदि चाहते तो आधा राज में देने के लिए तैयार था, तुम केवल 3 डग चाह रहे हो? हाँ, मुझे 3 डग ही चाहिए, ज्यादा नहीं। तो वह हाथ में जल लेकर के मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने 3 डग दे दिया। कौन ने? बलियों ने, मंत्रियों ने। और वह विष्णु कुमार मुनि जो ब्राह्मण का रूप लेकर के बैठे थे, वेद का पाठ कर रहे थे, उन्होंने सोचा पर्याप्त है मेरे लिए, एक डग तो मेरू पर्वत के ऊपर रख दी और एक डग मानसोत्तर पर्वत पर रख दी, और एक डग रखने के लिए स्थान नहीं है, तो वह मंत्री के ऊपर पीठ पर रखता है और उसको बांध करके अपने अंडर में ले लिया और सारे सारे उपसर्ग को दूर करके वापस। अब क्या होगा? अब वो चारों बलि आदि जो मंत्री थे घबरा गए, भयभीत हो गए। अब ये पद्म नाम का राजा अब क्या करेगा पता नहीं। उसके पहले ही जाकर के 700 अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के चरणों में नतमस्तक हो गए कि भगवान, हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया और इसका फल मुझे और क्या क्या मिलेगा मालूम नहीं, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। हाँ, क्षमा वीरस्य भूषणम। और 700 मुनियों ने कुछ भी नहीं कहा, केवल निजार्जितम कर्म विहाय दे, अपने द्वारा किया हुआ ये कर्म है। क्योंकि अंतरंग जो निमित्त होता है वह बलवान होता है और वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देकर के चला जाता है। नो कर्म के निमित्त को लेकर के कर्म ही फल देता है। नो कर्म एक बीच में निमित्त के रूप में उपस्थित होता है, कर्म ही फल देता रहता है। इसलिए आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई अपराध नहीं, जो कुछ भी किया था मेरा है। और उन्होंने क्षमा
कर दी, क्षमा कर दी और उपसर्ग दूर हो गया। लेकिन ये ध्यान रखो, अकंपन आचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर भयंकर उपसर्ग होने के उपरांत भी मन में एक क्षण के लिए भी भाव नहीं आया कि इस उपसर्ग को दूर करने के लिए कोई न कोई आ जाए, नहीं। क्योंकि कर्म का, पुण्य कर्म का उदय होगा तो निश्चित रूप से उपसर्ग दूर होगा। जैसे सीता अग्निकुंड में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि का क्या हुआ, पानी पानी हो गया। क्योंकि पुण्य कर्म का जब उदय आता है तो पाप कर्म समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार उपसर्ग दूर हो गया। और यह पर्व आप लोग मना रहे हैं, इसको बोलते हैं साम्यमेव परम ध्यानम, ऐसा कहा। समता भाव जब तक हम मन में नहीं लाएंगे तब तक पुण्य का अर्जन नहीं होगा, और पुण्य के अर्जन के बिना कोई उपसर्ग दूर हो ही नहीं सकता। उपसर्ग जो हुआ था वह भयानक पाप कर्म के उदय में हुआ, और साम्य भाव को अपनाने से पुण्य कर्म की उदीर्णा हो गई, और विष्णु कुमार मुनि महाराज के माध्यम से वह उपसर्ग दूर हो गया है। आज वर्तमान में हमारे पर ऐसा कौन सा उपसर्ग हो रहा है, मुझे बताओ। आचार्य कहते हैं 4 दीवार के बीच में बैठ करके साधना करो। मैदान में जाकर के साधना करने की क्षमता हमारे अंदर है नहीं, और छोटे छोटे निमित्त को लेकर के यदि संक्लेश परिणाम करते हैं, प्रतिकार का भाव करते हैं, और साम्य भाव लाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो हम कहाँ से उन बड़े बड़े उपसर्गों को सहन कर पाएंगे। सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं दीर्घ सहन नहीं है। भयानक वन में जा करके ध्यान करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, जहाँ पर बड़े बड़े वन्य पशु विचरण करते रहते। इसके उपरांत भी दिन में नहीं, रात में, दिन में एकाकी हो करके वो ध्यानस्थ रहते। मुनि महाराज धन्य है उनका जीवन। किंतु वर्तमान में पंचम कलिकाल होने के कारण आचार्यों ने कहा है आप जंगल में ना रहो, कोई बाधा नहीं। जहाँ पर चैतालय हो और कोई भी स्थान हो, वहाँ पर जा करके एकांत में जा करके आप रत्नत्रय की उपासना करते रहो। उसके माध्यम से विशेष रूप से जब पुण्य का संचय होगा, उस समय और विशेष रूप से ध्यान करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ सकती है। किंतु इस अनुकूल वातावरण में रह करके भी 5 मिनट के लिए धर्म ध्यान का भाव नहीं होता है, तो हम साधना क्या कर पाएंगे, ये सोचो, विचार करो। इस प्रकार बार बार श्रवणों के लिए आचार्य महाराज का संबोधन रहता है, क्योंकि प्रतिकूलता में ही साम्य की परीक्षा होती है। देवगति में उत्तरोत्तर मंद कषाय होती चली गई है, शुक्ल लेशाएं वहां पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूलता नहीं है। इसके उपरांत भी प्रतिकूलता के अभाव में भी संयम के लिए अवसर नहीं मिलता, और जहां पर प्रतिकूलता है वहीं पर संयम के माध्यम से ही समता को प्राप्त किया जा सकता है, और मनुष्य पर्याय में ही साम्य भाव को प्राप्त करने की क्षमता है, रत्नत्रय को अंगीकार करने की क्षमता है। और वर्तमान में पुण्य का उदय होने के कारण तुम लोगों ने रत्नत्रय को अंगीकार किया, इसलिए शांति के साथ बैठ करके भले ही प्रतिदिन आहार के लिए उठो, कोई बाधा नहीं, बड़े बड़े तप नहीं हो सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु शांति के साथ नासा दृष्टि रख करके अन्य जितने भी विषय कषाय इत्यादि हैं उनसे अपने आप को मुख मोड़ करके निरंतर यदि आप तत्व का चिंतन करोगे और अपने किए हुए अनर्थों को याद करते रहोगे, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग होने के उपरांत भी वो अडिग रहे, मेरु पर्वत के समान अडिग रहे हो, और अपने शरीर के ऊपर एक छोटा सा मच्छर भी बढ़ जाए तो उड़ाने का भाव आ जाता है। ये हमारी दशा है, इसलिए कोई बाधा नहीं। इन महान जो साधक होते उनका स्मरण करो, उनकी उपासना करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भी भविष्य में कल्याण हो सकता है।
कल्याण होने के लिए अपने को सर्वप्रथम निरपेक्ष भाव के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर भाव आदि नहीं रखते हुए बिना हर्ष विषाद के इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए निरंतर यदि मान लो ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, निरंतर संवेग भाव को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी कल्याण हो सकता है। और इस रक्षा बंधन भी और रक्षा भी, सोचो विचार करो, संयम एक प्रकार से बंधन का काम करता है, किंतु पाप को तोड़ने के लिए, पाप के बंधन को तोड़ने के लिए ये संयम रूपी बंधन को अपनाया जाता है और उसके माध्यम से ही आत्मा की रक्षा हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंद मानस ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य श्री मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की